इमोशंस हमारे जीवन के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। हम हमारे जीवन के अंदर कोई भी कार्य करते हैं तो इमोशनल होकर के करते हैं कि दिमाग से करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर दिमाग से आप काम करते हो कोई, तो वो कोई काम है ना, कुछ दिनों तक या कुछ समय तक ही कर पाते हैं। लेकिन अगर हम उसको दिल से, इमोशन से कनेक्ट कर के हमारे जो आत्मा से अगर हम किसी कार्य को कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें हमें आत्म संतुष्टियाँ प्राप्त होने लग जाती है, तो वो जो काम है वो अपने आप ही फिर हमें मज़ा देने लग जाता है। अब यार आप स्टडी करते हो या फिर कोई काम करते हो, उसमें थोड़ा बोर हो जाते हो किसी वजह से, कोई मुसीबत की वजह से, तो आप उसको कनेक्ट करने के लिए आप उसको एक गेम के जैसे समझो। हमारी जो ज़िंदगी वास्तव में एक गेम के जैसे ही, हम जैसे खिलाड़ी होते हैं उसी टाइप के हम खिलाड़ी हैं अपनी ज़िंदगी के। और ज़िंदगी एक खेल है, उसको खेलना चाहिए। अब जितना ज़्यादा अच्छा प्लेयर होगा वो उसको उसी की ज़्यादा अच्छे से खेल पाएगा। अब आपको ट्राई ये करना है, कोशिश करनी है एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए। तो अच्छा खिलाड़ी कभी बन पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कब करोगे? जब सकारात्मक रहोगे। सकारात्मक कब रहोगे? जब आपका दिमाग जो भी आप कर रहे हो वो एक इमोशंस के साथ में कनेक्ट होकर के किसी काम को करोगे, तो फोकस अपने आप ही मिलेगा, सकारात्मक चीज़ें मिलेगी। अब आपको कोई भी चीज़, मान लो आपको आपकी मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना है। अब मम्मी का बर्थडे है, मम्मी का है, इसलिए आपको कोई गिफ्ट खरीदना है, तो आप किस टाइप का खरीदोगे? और अगर आपकी गर्लफ्रेंड का हो और आप गिफ्ट खरीदोगे, वो कैसी किस टाइप से खरीदोगे? दोनों ही चीज़ों में इमोशंस इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप आपकी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट थोड़ा हल्का खरीदो, लेकिन मम्मी के लिए जब आप गिफ्ट खरीदोगे तो मेरे दिल से तो मानना कि आप बिल्कुल अच्छा ही गिफ्ट खरीदोगे। अरे क्योंकि हम उनसे कनेक्ट हैं, हमारा जो अस्तित्व हमारी मम्मी से है, और हम अपनी मम्मी के बराबर किसी को नहीं समझते हैं, चाहे गर्लफ्रेंड हो कि या बॉयफ्रेंड हो, कोई मतलब नहीं है। अपनी मम्मी तो मम्मी होती है सर। तो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हम इमोशंस को अपने साथ कनेक्ट करेंगे। तो जब भी आप कोई काम करते हो, पढ़ाई हो या फिर आपका कोई कार्य हो, जो भी हो, उसको इमोशन। अब मान लो यार पापा आपके काम करते हैं, तो वो ये थोड़ी के सोच के थोड़ी ना करते हैं कि यार मेरे लिए कमाना है, तो उसमें इमोशंस लाते हैं, कोई कनेक्टिविटी लाते हैं कि यार मैं अगर ये कार्य करूँगा तो मैं अपने बच्चों को अच्छी ड्रेस दे पाऊँगा या फिर उनकी पढ़ाई अच्छी से करा पाऊँगा। तो वो इमोशन से उनसे जुड़ जाते हैं, और जब इमोशन से जुड़ते हैं तो वो फोकस अपने आप आता है, सकारात्मक फोकस आता है। अगर किसी ने उनको मारा भी होगा, किसी ने कुछ कहा भी होगा, गाली वाली भी निकाली होगी, डांटा भी होगा, तो भाई साहब वो भूल जाते हैं उस चीज़ को। अगर वो उसका मतलब ही नहीं, अस्तित्व नहीं उस चीज़ का, क्योंकि जो इमोशंस है वो जुड़ चुके हैं उनसे, और उस वजह से फिर वो उस चीज़ में फोकस करके सकारात्मक चीज़ें जोड़ देते हैं। और सकारात्मकता जब आती है तो उसमें क्रिएटिविटी आ जाती है, और आदमी फिर अपने आप निखरना शुरू हो जाता है। उसके अंदर आप कोई भी XYZ कोई भी कार्य ले लो, आपको जो चाहिए वो कर लो, उसके अंदर कनेक्ट। अभी यार एक छोटा सा एग्जांपल ये लो कि पाकिस्तान से इंडिया के अंदर कई आतंकवादी आते हैं, तो उनको कनेक्टिविटी कहाँ से मिलती है, इमोशंस कहाँ से मिलते हैं? अरे वो बोलते हैं कि यार अल्लाह एक है। मैं किसी का ऐसे नाम लेकर के नहीं बता रहा हूँ, मैं एक बता रहा हूँ कि जहाँ से आते हैं वो एक स्थान विशेष से आते हैं, क्योंकि और कहीं से आ नहीं पाते हैं, तो वहाँ से आते हैं। तो उनका ये कनेक्टिविटी है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के लिए आपको मरना है। तो वो क्या कनेक्ट कर देते हैं, उनका जो माइंड है ना, वो उसके अंदर इमोशन डाल देते हैं कि जब आप ये करोगे तो आपको अल्लाह का वो मिलेगा, वगैरह वगैरह। जो हम कनेक्टिविटी कहाँ से ढूंढते हैं। अब आप स्टडी कर रहे हो, तो उसके अंदर जब से मान लीजिए आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, तो आप कैसे याद करोगे? तो जज अब अपन जो अपने आसपास की जो चीज़ें, उनसे अगर उन्हें कनेक्ट कर देते हैं, कोई आपको चीज़ याद करनी है, आप एक शब्द बना लिए उसको और कनेक्ट कर दिए। तो कई बार शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं ना, तो वो किसके बेस पे बनाते हैं? जो आसपास की जो चीज़ें हो रही होती हैं उन्हीं के बेस पे बनाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में। तो जब हम कोई भी कार्य करेंगे और फिर हम इमोशन से जोड़ेंगे, तो अपना कार्य में फोकस होगा, और फोकस से सकारात्मकता आएगी, और सकारात्मकता से हम एक लेवल को प्राप्त करेंगे, एक के बाद में एक लेवल को। तो ये ही करना क्या है, हमें अपने अंदर से वो चीज़, वो इमोशंस, वो फीलिंग निकालनी है। वो फील किस तरीके से निकालेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी के प्रति कितना प्रेम और कितना भाव रखते हो। कोई अपने पापा के प्रति बहुत सारा ढेर सारा प्रेम रखता है, तो कोई ये भी सोचता है कि यार पापा मेरे को डांटते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो थोड़ा सा अलग बिहेव भी रखता होगा। मैं तो अपने पापा के लिए अच्छा रखता हूँ, क्योंकि मेरे को उनका डांटना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके डांटने में ही मेरा वो जो प्रेम वो मेरे को देते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। ट्राई करके देखना आप अच्छी चीज़ें मिलेगी। अच्छा अच्छा चीज़ सोचो, क्योंकि जब आप सकारात्मक चीज़ें अपने साथ में लेकर चलते हो, तो आसपास का जो आप कभी देखा होगा कि भगवान के फ़ोटो के पीछे एक एरो होता है येलो कलर का, सर के पीछे ये एरो होता है, वो कहाँ से होता है? वो अपने अंदर से जो सकारात्मकता उपजती है ना, उसका एरो। जितना ज़्यादा सकारात्मक इंसान होगा उसका एरो उतना ज़्यादा होगा, उसके आसपास के जितने लोग होंगे वो भी सकारात्मक हो जाएंगे। अरे ये चीज़ें बस फील करने की होती है, आप फील करते रहो बस। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, कमेंट्स ज़रूर करो, और भाई को भूलना नहीं अगली वीडियो में। धन्यवाद।